वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मुझे ये मालूम नहीं है कि जब भी बलूचिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या नहत्थे लोगों को मार दिया जाता है तो पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर ये कोहराम मच जाता है और एक ही शख्सियत से मुतालबा किया जाता है कि क्या वो इस वाक़े की मज़म्मत करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारंग बलूच साहिबा की। अगर बलूचिस्तान के अंदर मज़दूरों का कत्ल कर दिया जाता है या फिर ऐसे लोगों को कत्ल इस तरह से किया जाता है कि उनका शनाख्ती कार्ड देकर उन्हें मारा जाता है तो पूरा पाकिस्तान मारंग बलूच साहिबा से डिमांड करने लग जाता है कि वो इसकी मज़म्मत करें। मैं मारंग बलूच साहिबा के ऊपर ही बात करूँगा, मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मारंग बलूच साहिबा ने जो तरबियत पाई है वो किस माहौल में पाई है। जब आप ये तमाम चीज़ें समझ जाएंगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। ये याद रखिए कि मारंग बलूच साहिबा के जो वालिद मोहतरम थे अब्दुल गफ़ार लांगू, वो एक सरकारी मुलाजिम थे वापटा में। उन्होंने कराची के अंदर भी रह कर सर्व किया, उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर भी गालिबा रह कर उसको सर्व किया। और फिर उसके बाद वो ये अपने नज़रियात वो ये रखा करते थे कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को एक अलहदा हो जाना चाहिए, बलूचिस्तान एक अलहदा है, पाकिस्तान एक अलग है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करती है। वो ऐसे नज़रियात रखा करते थे और इन्हीं बिना के ऊपर उन्होंने एक ऐसी तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन किया जो कि दहशतगर्दाना अज़ाइम रखती है। उस तंजीम को उन्होंने पहले ऑन ऑफ उसका हिस्सा रहे, ड्यूटी भी करते रहे, रियासत की ड्यूटी भी करते रहे और रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो काम भी करते रहे। फिर उन्होंने समझा कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें मुकम्मल तौर के ऊपर छुप जाना चाहिए और फिर उसके बाद वही हुआ कि वो पहाड़ों में जाकर पनाह ले लेते हैं और BLA का मुकम्मल तौर के ऊपर एक फ़ाल किरदार अदा करते हैं और दहशतगर्दाना जो कार्रवाई हैं वो अपनी जारी उसारी रखते हैं। इसी असना में ज़ाहिर है जब रियासत के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो मारे भी जाते हैं, हलाक कर दिए जाते हैं और प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि अब्दुल गफ़ार लांगू जो है उन्हें रियासत पाकिस्तान की जानिब से अगवा किया गया और रियासत पाकिस्तान ने फिर उनको मार दिया। हालांकि कहानी जो है वो बड़ी जो है वो आया है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। वही बलोच लिबरेशन आर्मी जो आज भी अपना अज़ाइम करके जो झंडा अपने साथ लगाती है वही झंडा अब्दुल गफ़ार लांगू साहब की कब्र के ऊपर भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस हद तक जो नज़रियात हैं वो हम आहंग थे बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ। और अब ये समझ जाएँ कि इस माहौल में मारंग बलूच साहिबा ने तरबियत पाई है या उनके बाकी बहन भाइयों ने तरबियत पाई है। अब आगे एक एक चल कर हम बात करते हैं कि मुझे नहीं समझ आती कि हम पाकिस्तानियों को जो है वो मारंग बलूच साहिबा से क्यों उम्मीदें वाबस्ता हैं। गवर्नेंस की बात मारंग बलूच साहिबा करती हैं, वो ये कहती हैं कि सूबे के अंदर महरूमियाँ हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन क्या इन महरूमियों का अजाला करने या इन महरूमियों से मुतल्लिक सवाल करने वो अपने ही सूबे के वडेरों के पास गई हैं जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की मद में रियासत पाकिस्तान से एक भारी रकम लेते रहे, वो पैसे लेते रहे, इस शर्त के ऊपर पैसे लेते रहे कि हमने अपने सूबे की आवाम के ऊपर लगाना है, हमने अपने कबीले की आवाम के ऊपर ही पैसा लगाना है। तो क्या मारंग बलोच साहिबा अपने कबीले के सरदार के पास या उनके डेरे का घेराव करके ये सवालनामा उनको थमाया है या उनसे सवाल पूछा है कि आपके तो घर कराची में भी हैं, आपके बंगले इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, दुबई में हैं, बरतानिया में हैं, अमेरिका के अंदर हैं, तो आपके जो कबीले के जो लोग हैं वो क्यों महरूमियों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या मारंग बलूच साहिबा ने ये सवाल वडेरों से किया है? नहीं किया। तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नहत्ते लोगों के कत्ल के ऊपर मजम्मत करेंगी? आगे बढ़ते हैं, मिसिंग पर्सनस के ऊपर हम बात करते हैं। मिसिंग पर्सन का मामला बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। एक वो चीज़ है जिसे जिन लोगों को रियासत पाकिस्तान उठा लेती है, इसमें कोई शक नहीं है, मावरा आइन यह काम होता है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा जो नुक्ता है मिसिंग पर्सन के अंदर जो एलिमेंट है वो है BLA के अंदर लोगों की शमूलियत। और अपने घर वालों को या तो वो बताते नहीं हैं या घर वालों को मालूम होता है लेकिन वो जान कर रियासत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमारे लोगों को उठा लिया गया। BLA भी है, ये भी लोगों को मिसिंग करती है, उनके ब्रेन वॉश करती है और पहाड़ों के ऊपर बुला लेती है। तीसरे वो लोगों ने या तो जो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं और अपने घर वालों से राबता मुनक़ता कर देते हैं। ये 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं मिसिंग पर्सनस की। लेकिन इन जो बदकिस्मती है वो ये है कि तमाम के तमाम कैटेगरीज़ का जो सवाल है वो रियासत पाकिस्तान से किया जाता है, फ़ौज पाकिस्तान से किया जाता है कि भाई आप बताएं कि हमारे जो अजीज़ व अकारिब हैं वो कहाँ चले गए। आप अब इसमें रियासत पाकिस्तान की जानिब से तो मिसिंग पर्सन के मामले के बाद तो कमीशन भी बनाया गया है और उस कमीशन में नंबर्स भी ज़ाहिर किए गए हैं कि कितने लोग मिसिंग हैं। अब इसमें हम ये भी नहीं कहते कि जो रियासत की जानिब से नंबर्स जो जारी किए गए हैं वो हकीकत के ऊपर भी मबनी हो। फ़र्क हो सकता है, अगर रियासत ने 800 डिक्लेयर किए हैं तो मे भी हो सकता है कि 1200-1300 लोग हों इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो नंबर्स हैं वो किसी के लिए भी मानना जो है वो कोई इतना आसान नहीं होता, मुश्किल ही होता है या उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अब
रियासत की जानिब से कमीशन भी बनाया गया, मिसिंग पर्सनस के नंबर्स भी जारी किए गए हैं। आप उनसे मुतालिक ज़रूर रियासत से सवाल करें। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, जो लोग BLA जिन्हें मिसिंग पर्सन बना देती है और ब्रेन वाशिंग करके उन्हें पहाड़ों के ऊपर ले जाती है और रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ऊपर उकसाती है और फिर रियासत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हुए मारे जाते हैं, तो उनकी लाश मिलने के ऊपर भी आप रियासत पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम धरते हैं? आप BLA से क्यों नहीं पूछते कि भाई आपने मेरे बाप को, आपने मेरे भाई को, आपने मेरे बेटे को उसकी ब्रेन वाशिंग करके उसके पहाड़ों में ले गए, उसे रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हुए, और वो हमसे दूर भी हो गया, हमें नहीं मालूम था, अब उसकी लाश हमें मिली है। तो अब ये बताएं कि ये तो आपकी तंजीम में था और रियासत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मारा गया है। हमें ये सवाल का जवाब दें कि आपने हमारे भाई, बेटे या बाप को क्यों उकसाया। तो BLA से सवाल जो महारंग बलोच साहिबा नहीं करती, आप उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो निहत्ते कत्ल के ऊपर मजम्मत करेंगे। अब तमाम चीज़ें तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। वो रिकॉर्ड का हिस्सा ये है कि महारंग बलोच साहिबा की तालीम कितनी सब्सिडाइज रही, कितनी मुकम्मल तौर के ऊपर फ्री रही और कितना उनको वजीफ़ा सरकार की तरफ से मिलता रहा। उसके बावजूद भी अगर महारंग बलोच साहिबा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आके ये कहें कि उनकी वालिदा ने उनकी तालीम के लिए अपने कपड़े बेचे हैं, अपने जेवर को बेचा है और उसके बाद उनकी तालीम पूरी हुई है, तो इन तमाम तर सबूतों रिकॉर्ड होने के बावजूद भी अगर वो सच से कतरा रही हैं और झूठ का सहारा ले रही हैं, तो आप उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो निहत्ते लोगों के कत्ल के ऊपर मजम्मत करेंगी? नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। फिर ये भी सवाल बड़ी तेज़ी के साथ किया जाता है, इसको मैं ऑलरेडी कवर भी कर चुका हूँ कि महारंग बलोच BLA की मजम्मत क्यों नहीं करेंगी। मैं डिटेल इसमें नुक्ते के अंदर बता चुका हूँ, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। अब इसके अंदर जो एक और जो नुक्ता है कि महारंग बलोच BLA में लोगों को भर्ती करवाती है। अब ये लोगों के लिए बड़ा हैरानकुन बात होगा कि भाई वो तो एक पुरअमन तहरीक को चलाती हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो दहशतगर्दाना जो तंजीम है उसके अंदर लोगों को भर्ती करवाती हैं। तो मैं इसका एक आसान सा जवाब ये दे देता हूँ, असेसमेंट है जो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि तरीक़ाकार क्या है कि असल में कैसे लोगों को, ये नहीं महारंग बलोच साहिबा कहती हैं कि आप जाएँ BLA में जाके शमूलियत इख्तियार करें, बल्कि पूरा एक मंजरनामा क्रिएट करती हैं। वो कैसे करती हैं कि मिसिंग पर्सन के ऊपर या वसाइल की महरूमियों के नाम के ऊपर इंतज़ामिया को बिना बताए एहतजाज करती हैं। एहतजाज हर शहरी का हक़ है, मगर उसी सूरत में है, ज़िम्मेदारी के साथ है और इंतज़ामिया को आपने बताना होता है, ये पूरी दुनिया में है। इंतज़ामिया को बिना बताए वो एक अहम शाहरा को ब्लॉक करती हैं, शहर के राबतों को आपस में मुनक़ता कर देती हैं, सूबों का राबता मुनक़ता कर देती हैं और फिर उसके बाद इंतज़ामिया को मजबूर करती हैं कि वो उनके ऊपर क्रैकडाउन करे। जब इंतज़ामिया शेलिंग या वाटर कैनन का इस्तेमाल करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हैं, उस सड़क को खुलवाते हैं ताकि दीगर लोगों के लिए आसानियाँ हों, तो फिर महारंग बलोच साहिबा अपनी तकरीर से उन लोगों को ये बताती हैं, अपने ही लोगों को ये बताती हैं कि देखें हम तो पुरअमन मार्च कर रहे थे मगर रियासत ने हमारे ऊपर जुल्म किया है और इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया है। तो फिर ऐसे में जो पुरतशद्दुद ज़हन वाला, ज़ाहिर एक जवान है, उसके जहन में 100 तरह के ख़यालात और सवालात आते हैं, फिर वो भी कहता है कि मुझे भी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। बस इतनी सी सोच का आना होता है, फिर आगे का काम जो होता है वो BLA का काम होता है। उन्होंने कैसे भर्तियाँ करवानी हैं, उन्होंने कैसे फिर ब्रेन वाश करना है, फिर ये कैसे मैकेनिज़्म रखा जाता है। देखो तुमने तो आम का तरीक़ा अपनाया था मगर ये तो नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इनके सामने ताकत से ही मामला हल होगा, तुम्हें हथियार उठाने होंगे, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पहाड़ों में ले चलते हैं, हम तुम्हें ट्रेनिंग करवाएंगे और इसी रियासत ने जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है इसके ख़िलाफ़ जो है वो तुम भी वापस उठा के इनके लोगों को मारो। फिर जो है ना वो तहरीक बड़ी तेज़ी के साथ काम करेगी। अब ये महारंग बलोच साहिबा ये ख़ुद बड़ी बाखूबी जानती है और हर शख्स जानता है कि क्या किसी भी आज़ाद मुल्क में और महज़ब कौमों में या मगरबी ममालिक में आप कोई सड़क इंतज़ामिया को बिना बताए बंद कर सकते हैं? आप तो बता कर भी बंद नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में आप ये पैटर्न है। फिर आपको जब रोका जाता है तो फिर आप कहते हैं आज़ादी इजहार राय नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं। और इन तमाम चीज़ों के जानने के बावजूद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महारंग बलोच साहिबा निहत्ते लोगों के कत्ल की मजम्मत करेंगी। और फिर इसमें एक और जो आखिर में, अगर मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हुआ चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कम से कम किसी हवाले से कोई शक नहीं है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच यकजहती कमेटी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और एक पॉलिटिकल विंग है
और एक अस्करियत कार्रवाइयाँ करता है, और इन तमाम दोनों के अज़ाइम एक हैं। और आप ये कहते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी, जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी का ही पॉलिटिकल विंग है, और ये तमाम एक ही माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी वो तंजीम जिसके DNA में ये शामिल है, जिसकी क़यादत उन अफराद के हाथों में जो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जब से एटमी क़ुव्वत बना है पूरी दुनिया गैर महफूज हो गई है, पूरी दुनिया को दबाव डालना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। वो तंजीम और बलोच यकजहती कमेटी, इनका आपस में इल्हाक़ हो, और आप ये तवक्को कर रहे हो कि वो नहत्ते लोगों के कत्ल की मज़म्मत करेंगी। और आखिर में अब्दुल गफ़ार लागू से मुतल्लिक़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी ये बातें ख़ुद बलूचिस्तान के लोगों में ज़ुबान ज़द आम है कि उन्होंने तो अपनी औलाद को ये कह दिया था कि मेरे मर जाने के बाद मेरे कत्ल का बदला किसी से मत लेना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने पंजाबियों को मार दिया है कि मैं बड़ा मुतमईन होकर और अपना दिल ठंडा करके जा रहा हूँ, तो इसलिए आपने कुछ भी नहीं करना। तो आप एक ऐसे शख्स की बेटी जिसने ऐसे माहौल में तरबियत पाई है, आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इंसाफ से काम लेंगी, वो अनहत्ते लोगों के कत्ल की मज़म्मत करेंगी। मुझे नहीं समझ आती कि माहिर बलोच साहिबा से पाकिस्तानियों को क्यों उम्मीदें हैं।